हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग इंग्लिश में तीन छोटे परंतु इम्पॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में जानेंगे। ये शब्द हमारी डेली कोर्स ऑफ कन्वर्सेशन में हम अक्सर इसको यूज़ करते हैं और इसके अलावा कंपटीशन के में भी ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो हम सही इसका यूज़ अपनी बोलचाल या राइटिंग में करते हैं या कंपटीशन में हम सही इसका आंसर करते हैं। इस वीडियो में जब लास्ट तक आप देख लेंगे तो ये पूरा कन्फ्यूज़न जो भी जहाँ आप गलती करते हैं वो पूरा दूर हो जाएगा। इसके अलावा इस वीडियो के लास्ट में मैंने एक प्रैक्टिस सेट दिया है और उसको भी आप करेंगे तो आपको एक ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा। आइए देखते हैं, कुछ वर्ड्स हैं, आप इस पे क्या आर्टिकल लगाएंगे। यूनियन। यूनियन में पहला जो UNION, पहला जो लेटर है यू, तो आप कहेंगे कि यू वॉवेल है, यहाँ पे एन लगेगा। मैं बता दूं, यहाँ पे एन नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा ए। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में फिर यू जो है एक वॉवेल है, फिर आप कहेंगे कि सर यहाँ पे ये वॉवेल है, यहाँ एन लगेगा, तो ये वॉवेल नहीं लगेगा, गलत, यहाँ पे ए लगेगा, ये गलत हो रहा है। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल है आपका MLA। MLA में अगर फिर आपका एम जो लेटर है ये कॉन्सोनेंट है, लेकिन आप जो है इसको यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। तो इन तमाम जो इश्यूज़ हैं, तमाम जो दिक्कतें आती हैं आर्टिकल्स को लेकर के, आज हम इस वीडियो में पूरा अच्छी तरह से समझेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। आर्टिकल्स है क्या? आर्टिकल्स जो है एक, ये नाउन को मॉडिफाई करता है। नाउन क्या है आप जानते हैं, पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडियाज़, इसको मॉडिफाई करता है। टेक्निकली जो है ये एडजेक्टिव होता है, क्योंकि एडजेक्टिव भी नाउन को मॉडिफाई करता है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एडजेक्टिव और आर्टिकल्स में? डिफरेंस ये है कि आर्टिकल जो है नाउन्स को मॉडिफाई करता है, इसको रेफ़र करता है, इसको पॉइंट आउट करता है। कैसे करता है देखते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखते हैं, अ मैंगो, द मैंगो, अ बुक, द बुक। जबकि हम एडजेक्टिव अगर कैसे मॉडिफाई करता है, वो डिस्क्रिप्शन करता है। हम जानते हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होता है, वो डिस्क्राइब करता है। उस आधार पे, उस बेस पे वो नाउन को मॉडिफाई करता है। जैसे ग्रीन मैंगो, रेड बुक। तो आपको एडजेक्टिव और आर्टिकल्स के जो कन्फ्यूजन था वो यहाँ पे दूर हो गया। अब आइए देखते हैं कि आर्टिकल्स लगाते कहाँ पे, इसकी पोजीशनिंग क्या होती है सेंटेंस में। ये हमेशा जो है नाउन के पहले लगता है। अ काऊ, एन एग, एन, ये हमेशा इसकी पोजीशन जो है नाउन से पहले होगी। कितने टाइप्स होते हैं आर्टिकल्स के? आर्टिकल्स के दो टाइप होते हैं, पहला डेफिनिट आर्टिकल्स और दूसरा इनडेफिनिट आर्टिकल्स। डेफिनिट आर्टिकल्स क्या होता है? डेफिनिट में जैसे वर्ड ही बता रहा है, डेफिनिट मीन्स जो पर्टिकुलर होगा, स्पेसिफिक होगा, वो यहाँ पे हम उस आर्टिकल्स के लिए यूज़ करते हैं। तो डेफिनिट आर्टिकल्स क्या है? द, THE, द। डेफिनिट आर्टिकल टी है। ये हमेशा सिंगुलर या प्लूरल, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के पहले लगाए जाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। ही ज्वाइंड इन द इंस्टीट्यूट, द लंच पैकेट ऑन माई टेबल। द इंस्टीट्यूट यहाँ पे एक स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर है कि द इंस्टीट्यूट। द लंच पैकेट, इसको स्पेसिफाई किया गया है, इसको यहाँ पे पर्टिकुलर बनाया गया है। द लंच पैकेट, ही ज्वाइंड इन द इंस्टीट्यूट। जहाँ पे स्पेसिफाई किया जाए, जहाँ कोई चीज़ निश्चित हो, वहाँ पे हम द आर्टिकल लगाते हैं। दूसरा आर्टिकल देखते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल डेफिनिट आर्टिकल का एकदम अपोजिट है। ये नॉन स्पेसिफिक होता है, नॉन पर्टिकुलर होता है, और ये सिर्फ जो है
सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले यूज होता है। इसके दो वर्जन है, इसके दो वेरिएंट हैं, अ और एन। तो अभी क्लियर हो गया कि डेफिनेट आर्टिकल्स एंड इंडेफिनिट आर्टिकल्स, डेफिनेट में द होता है, इंडेफिनिट में अ और एन होता है। एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। ही बॉट एन इलेक्ट्रिक स्कूटर, यहाँ पे एन इलेक्ट्रिक स्कूटर है, एन जो है इंडेफिनिट आर्टिकल है। हर चाइल्ड गॉट चॉकलेट, और यहाँ पे जो है ये इंडेफिनिट आर्टिकल है। अब यहाँ पे देखते हैं कि इंडेफिनिट आर्टिकल जो है, अगर सेंटेंस में एक बार यूज हो गया है तो दोबारा यूज़ करने के लिए हम वो इसको यूज़ नहीं करेंगे, हम वहाँ पे द यूज़ करेंगे। ये जो इंडेफिनिट आर्टिकल किसी भी नाउन को एक ही बार स्पेसिफाई कर सकता है, डिटरमाइन कर सकता है। आफ्टर दैट अगेन इफ यू आर यूजिंग, वी हैव टू यूज आर्टिकल द। लुक एट द एग्जांपल। yesterday I watched a movie Avenger. The movie was very good and full of action. यहाँ पे मैंने देखिए पहले कैसे बोला, आई वॉच्ड अ मूवी, एक मूवी जो बताया है, अवेंजर एक मूवी है, उसको देखा। और उसको दोबारा इसके बारे में अगर बात करना है कि द मूवी के बारे में दोबारा कहना है, तो यहाँ पे द आएगा। द मूवी वॉज वेरी गुड एंड फुल ऑफ एक्शन। तो कहने का मतलब ये कि ये जो है इंडेफिनिट आर्टिकल्स नाउन को एक ही बार ही पॉइंट आउट या डिटरमाइन कर सकता है। अगर दोबारा इसको डिटरमाइन करना है, पॉइंट आउट करना है, तो हमें द आर्टिकल यूज़ करना पड़ेगा। क्या ट्रिक्स है? ट्रिक्स आर्टिकल द के यूज़ को हम कैसे रिमेंबर कर सकते हैं, उसके बारे में मैंने एक टेक्निक बनाई है, एक ट्रिक बनाई है। देखिए इसको मॉनिटर पे। पहला है नेचुरल यूनिक थिंग्स, दूसरा ह्यूमन बीइंग एंड देयर नीड्स, और तीसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये मोटे मोटे 3 हिस्सों में बांटा गया है ताकि आप इजली इसको अंडरस्टैंड कर सकें, मेमोराइज कर सकें। नेचुरल यूनिक थिंग्स, देखिए हमारे नेचर के आसपास जो चीज़ें हैं वहाँ पे हम द आर्टिकल्स यूज़ करते हैं। नेचुरल यूनिक थिंग्स, उसमें हम अब कैटेगरी वाइज चलते हैं। नेचुरल यूनिक थिंग्स में क्या होता है? पहला होता है माउंटेन, माउंटेन चेन, पर्वत श्रेणियाँ। द एग्जाम्पल क्या है? द हिमालयाज, द नीलगिरी, द आल्प्स। फिर दूसरा आता है नेचुरल यूनिक थिंग्स में क्या आता है? माउंटेन हो गया, फिर आता है रिवर, पहाड़ हो गया, फिर नदियाँ, रिवर्स, द गंगेज, द यमुना। फिर तीसरा आता है क्या है? समुद्र और महासागर, सी एंड ओशन, द रेड सी, द इंडियन ओशन, द इंग्लिश चैनल। फिर क्या आता है? खाड़ी आता है, मरुस्थल आता है, द बे एंड डेजर्ट्स, द बे ऑफ बंगाल, द सहारा डेजर्ट। फिर आता है ग्रुप ऑफ आइलैंड, द्वीपों का समूह जो होता है। फिर आता है आपका सूर्य है, चंद्रमा है, अर्थ है, स्काई, द सन, द मून, द अर्थ, द स्काई। फिर डायरेक्शंस में यूज़ करते हैं हम, दिशाएं, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ। उसके पहले हम द लगाते हैं, द ईस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, द वेस्ट। इसमें थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान देने की बात है। जब हम डायरेक्शंस की बात करते हैं, डायरेक्शन में हमें जो है द लगाना है। इसके अलावा जब हम माउंटेन्स की बात करते हैं, माउंटेन्स में अगर सिंगल माउंटेन पीक्स है तो वहाँ पे हम कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, माउंट आबू हो गया, जो सिंगल पर्वत श्रेणी है, शिखर है, वहाँ पे हम सिर्फ द का यूज़ नहीं करेंगे। फिर दूसरा जो हेडिंग्स है वो है ह्यूमन बीइंग्स एंड देयर नीड। नेचुरल चीज़ों पे हमने देख लिया कि जो प्राकृतिक यूनिक चीज़ें हैं उस पर हमने बात कर लिया, वहाँ द लगेगा। और अब आइए उसके बाद, जब प्रकृति के बाद हम आते हैं आदमी की बात करते हैं, मनुष्य की बात करते हैं, मानव जात की बात करते हैं। उनकी और उनकी आवश्यकताओं के लिए क्या हम कहाँ द आर्टिकल लगाएंगे? जैसे मीन्स एंड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, आदमी आया, आदमी को जाना है तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो द शताब्दी एक्सप्रेस, ये ट्रेन है। द क्वीन एक शिप है। ऐसे ही हम जितने मीन्स एंड मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वहाँ पे हम द का आर्टिकल यूज़ करेंगे। फिर रिलीजन में हम लोग आ गए हैं, तो रिलीजन में आप देख सकते हैं कि द हिंदू, द ज्यूज़, द मुस्लिम, द क्रिश्चियंस, एट्सेट्रा।
फिर आदमी है तो उसको पढ़ना लिखना है, तो वो बुक्स एंड न्यूज़पेपर पे आएगा। जितने बुक्स एंड न्यूज़पेपर हैं वहाँ पे वो द आर्टिकल यूज़ होगा। द रामायण, द गीता, द कुरान, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द सहारा, द हिंदू, द दैनिक जागरण। ठीक है। इसके अलावा अगर हम किसी ऑथर की किताब के साथ उसका नाम लिखते हैं तो वहाँ पे हम द आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। जैसे द प्रेमचंद गोदान, तो यहाँ पे हम द नहीं लगाएंगे। अगर गोदान होता तो हम लगाते द गोदान, लेकिन जब ऑथर्स के नाम उसको हम लिखेंगे या बोलेंगे तो हम यहाँ पे द आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। फिर उसके बाद हमने बिल्डिंग बनाई, फिर बुक्स लिया, फिर बिल्डिंग बनाया हमने। तो बिल्डिंग्स में भी हमने देखा फेमस जो बिल्डिंग्स होगी, द रेड फोर्ट, द गेटवे ऑफ इंडिया, द बुर्ज खलीफा, जितने भी इम्पॉर्टेंट फेमस बिल्डिंग्स हैं उस पर हम द आर्टिकल लगाएंगे। उसके बाद फिर इम्पॉर्टेंट पोस्ट है, पढ़ाई लिखाई कर लिया हमने, फिर बिल्डिंग बना लिया, फिर हमें जो है इंपॉर्टेंट पोस्ट पे देखते हैं हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट पोस्ट पे जहाँ पे हम पीएम द आर्टिकल लगता है। द पीएम, द प्रिंसिपल, द सीएम एक्सेट्रा, जो भी इंपॉर्टेंट पोस्ट है वहाँ पे लगता है। फिर हिस्टोरिकल इवेंट्स, जितने भी ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं उन पे हम हिस्टोरिकल वो लगाएंगे, द आर्टिकल यूज़ करेंगे। द रिपब्लिक डे, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फिर जितने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में जो म्यूजिक है, द गिटार, द तबला, द फ्लूट एक्सेट्रा पे भी हम द आर्टिकल यूज़ करेंगे। फिर आता है इन्वेंशन, हमने क्या आविष्कार किया मानव जाति के लिए, क्या खोज की, उस पर हम द आर्टिकल लगाते हैं। द बाइसिकल, द टेलीविज़न। फिर तीसरा हमारा जो साइड हेडिंग हमने बताया था, एक तो नेचुरल यूनिक थिंग्स था, फिर ह्यूमन बीइंग एंड देयर नीड्स था, तीसरा जो था पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो तीन जो ब्रॉड हेडिंग्स है उसमें हमने इसको डिवाइड किया द आर्टिकल को। तीसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच, हम देखते हैं एडजेक्टिव। मैंने पहले बताया था कि जो आर्टिकल एडजेक्टिव की तरह ही होता है, टेक्निकली एडजेक्टिव ही होता है। तो एडजेक्टिव में हमने पढ़ा है कि जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसके पहले हम द लगाते हैं। द वर्स्ट मैच, द बेस्ट बॉलर। फिर जितने ऑर्डिनल्स होते हैं, ऑर्डिनल, उसके पहले हम लगाते हैं द फोर्थ, द फर्स्ट, द फिफ्थ एक्सेट्रा। फिर उसके बाद हम आते हैं जितने जो वर्ड्स, जो दो वर्ड्स हैं लास्ट एंड नेक्स्ट, इसके पहले हम द लगाते हैं। द लास्ट मैन, द नेक्स्ट मूवी एक्सेट्रा। फिर हम प्रॉपर नाउन की बात कर, जब प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह यूज़ करते हैं हम, तो वहाँ पे हम द आर्टिकल यूज़ करेंगे। मुंबई इज़ द पेरिस ऑफ इंडिया। मुंबई यहाँ पे क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन हम उसको एक कॉमन नाउन की तरह इसको यूज़ करें। मुंबई को बोलते हैं कि पेरिस ऑफ इंडिया है, तो पेरिस ऑफ इंडिया क्या है, कॉमन नाउन हो गया। कालिदास इज़ अ शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास प्रॉपर नाउन, अगेन शेक्सपियर ऑफ इंडिया इज़ अ कॉमन नाउन। तो ऐसे सेंटेंस जहाँ पे प्रॉपर नाउन को हम कॉमन नाउन की तरह यूज़ करते हैं वहाँ पे हम द आर्टिकल यूज़ करेंगे। और इसके अलावा ऐसे प्लेसेस हैं जो यूनाइटेड्स हैं आपस में, उनको हम लिखते हैं यूनाइटेड लिखते हैं आपस में। जैसे द वेस्ट इंडीज़, द यूनाइटेड किंगडम ऑफ इंडिया, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यहाँ पे हम द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। फिर इसके बाद हम जानते हैं कि जो लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज के पहले हम जो द लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वहाँ का नेटिव हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि जर्मन इज़ द लैंग्वेज ऑफ द जर्मन। जर्मन यहाँ पे क्या है, जर्मन एक लैंग्वेज है, इज़ द लैंग्वेज ऑफ द जर्मन। द जर्मन मीन्स वहाँ का नेटिव। एग्जाम्पल देखते हैं, फिर इंग्लिश में दूसरा देखते हैं, इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश, मीन्स इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो अंग्रेजों की भाषा है। द इंग्लिश मीन्स वहाँ के जो रेजिडेंट हैं, जो नेटिव हैं। द जर्मन मीन्स वहाँ के रेजिडेंट, वहाँ के नागरिक हैं। फिर अगर हम किसी के सरनेम, जो सरनेम होता है किसी के जो नाम के बाद जो लिखा जाता है, टाइटल जो होते हैं, उसको बोलते हैं हम सरनेम। तो अगर हम उसके साथ द लगाते हैं तो उसका मतलब होता है वो पूरे फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। द मिश्राज, द अरोराज, द दुबेज, द पैट्रिक्स। तो इसका मतलब ये पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर
हम किसी पर्सन को आइडेंटिफाई करते हैं, हम किसी को आइडेंटिफाई करना, किसी व्यक्ति को भीड़ में बैठा हुआ या किसी को हम पॉइंट आउट करते हैं तो कहेंगे कि द बॉय इन द ब्लू शर्ट, द बॉय इन ब्लू शर्ट। तो द पे हमने जो है द आर्टिकल लगेगा यहाँ पे, क्योंकि हम इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि वही लड़का जो ब्लू शर्ट में है। द लेडी विथ एप्पल आईफोन इन हर हैंड। क्लियर। फिर अब आइए देखते हैं कि दूसरा इंडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है। डेफिनेट आर्टिकल पे बात हो गई, फिर अब नेक्स्ट जो आर्टिकल होता है इंडेफिनिट आर्टिकल होता है। इंडेफिनिट आर्टिकल ये इसमें और एन होता है। इस पे जो ध्यान देने वाली बात यह है कि हमेशा इसको इसके जो साउंड निकलता है उसके बेस पे हम आर्टिकल ए और एन लगाएंगे। हमेशा दिमाग में रखिएगा, जो साउंड निकलता है आपको उसके लेटर्स पे नहीं जाना कि ये लेटर कॉन्सोनेंट है या लेटर ये वॉवेल है। अकॉर्डिंगली अगर आप लगाते हैं तो आप गलती कर बैठेंगे, फिर आपके मार्क्स लूज होंगे। ठीक है, तो आइए हम इंडेफिनिट आर्टिकल ए पे बात करते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल ए जो होता है ये जो है ये कॉन्सोनेंट साउंड्स जो देगा उसके पहले हम वहाँ पे लगेगा। ध्यान देने की बात है, जहाँ पे जिस वर्ड्स के पहले कॉन्सोनेंट साउंड्स आएंगे वहाँ पे हम आर्टिकल ए लगाएंगे। जब हम किसी वर्ड्स को बोलेंगे तो जो स्टार्टिंग की जो साउंड आएगा, जो प्रोनाउंसिएशन होगा, अगर वो कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है तो हम वहाँ पे आर्टिकल ए लगाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं एग्जाम्पल देखते हैं। सेंस ऑफ वन विद द काउंटेबल नाउन, जहाँ हम एक का बोध कराता है, एक वन की कराता है, ऐसा काउंटेबल नाउन जहाँ पे एक का बोध कराता है और वो उसकी जो वर्ड होगा बिगिन करेगा, जो शुरू करेगा वो होगा कॉन्सोनेंट से। एग्जांपल देखते हैं, अ गोट, अ पेन, अ टॉय। तो अ मीन्स वन, गोट में जो साउंड आ रही है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, गोट, ये कॉन्सोनेंट साउंड है तो यहाँ पे अ लगेगा। फिर अ पेन, पेन के जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, वहाँ पे हम अ आर्टिकल लगेंगे। अ टॉय पे जो पहला जो साउंड आ रहा है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, फिर यहाँ पे हम अ लगाएंगे। फिर दूसरा जो सिचुएशन होता है वहाँ पे होता है कि ऐसे वर्ड्स जो इनफैक्ट वावेल से शुरू होते हैं। वावेल क्या होता है, ए ई आई ओ यू, बट when you pronounce, when you read that word, you get the sound of, आप एक कॉन्सोनेंट का साउंड पाते हैं, आप एक व्यंजन का साउंड पाते हैं। तो अक्सर गलती यहाँ पे होती है कि वर्ड्स लिखे रहते हैं वावेल में और हम जब उसका जो साउंड आता है वो होता है कॉन्सोनेंट साउंड का, तो हम जो है उसको वावेल के हिसाब से आर्टिकल लगा देंगे वहाँ पे, तो वो गलत रहेगा। आइए देखते हैं हम कैसे। तो यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, हमें साउंड देखना है। एग्जाम्पल देखते हैं, अ यूरोपियन, यहाँ पे जो स्पेलिंग है ई यू, स्क्रीन पे देखिए, ई यू आर ओ पी ई ए एन, पहला लेटर क्या है, ई। तो आप जानते हैं कि वॉवेल ई होता है, तो आप गलती करेंगे और लगाएंगे एन। जब एन लगाएंगे तो गलती करेंगे। यहाँ पे साउंड जो आ रही है, यू की साउंड आ रही है, यू की साउंड आ रही है, वाई यू की साउंड आ रही है, जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अ लगाएंगे। ऐसे ही यूजफुल, यूनिवर्सिटी, ये सब में जो है य की साउंड आ रही है, यू की साउंड आ रही है, और तो यहाँ पे हम जो है एन नहीं लगाएंगे, इनफैक्ट ये वॉवेल से शुरू हो रहा है। दूसरा देखते हैं, 1 रूपी नोट, 1 आइड पर्सन, साउंड क्या आ रहा है यहाँ पे, व की साउंड आ रही है, व मीन्स कॉन्सोनेंट, यहाँ पे ओ की साउंड आ रही है। वावेल जो क्या होता है, वावेल साउंड ओ है, ए ई आई ओ जो है आपका वावेल साउंड है, जबकि हम पढ़ते हैं 1 रूपी, वन साउंड इज कॉन्सोनेंट साउंड। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, कौन सा आर्टिकल लगाएंगे, अ लगाएंगे। ठीक है, गलती नहीं करना है यहाँ पे। दूसरा है, जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं, जब व्हेन वी परचेज एनीथिंग, व्हेन वी फिक्स रेट, तो वहाँ पे हम अ आर्टिकल लगाते हैं। जैसे शी अर्न्स
$300 अ मंथ। अ मंथ मतलब प्रति, पर मंथ, एक महीने में वो $300 कमाती है। जहाँ अ की बात आए, वहाँ रेट की बात आती है, वहाँ पे हम पर मंथ उसको समझते हैं। फिर जब हम किसी प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह डिस्क्राइब करते हैं, वहाँ पे हम आता है। ही इज़ अ न्यूटन, ही इज़ अ न्यूटन, दैट मीन्स कि ही, वो जो है न्यूटन एक साइंटिस्ट है, उसकी तरह वो काम करता है। ही इज़ अ लाइक ए न्यूटन साइंटिस्ट, ही इज़ अ नेपोलियन। तो इसकी सिचुएशन पे भी हम और लगाएंगे। फिर कुछ फ्रेजेस ऐसे होते हैं जो वहाँ पे हम अ लगाते हैं। ऑल ऑफ अ सडन, अ सडन, ऑल ऑफ अ सडन, मेक अ नॉइज, हैव अ पिटी। फिर इसके बाद दूसरा जो इंडेफिनिट आर्टिकल, दूसरा जो कंपोनेंट है एन, अ का हमने बात किया, आप लोग समझे। और एन पे बात करते हैं। एन आर्टिकल पे भी ध्यान हमें स्पेसिफिकली देना है, साउंड पे। मैंने पहले बताया था कि इंडेफिनिट आर्टिकल पूरा खेल जो है ये साउंड पे है, प्रोनाउंसिएशन पे। जो पहला लेटर है कौन सा साउंड दे रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है या वॉवेल साउंड पे दे रहा है, हमें इस पे ध्यान नहीं देना है कि उसकी स्पेलिंग क्या है। हमें सिर्फ ध्यान देना है कि उसका साउंड कैसा है। ठीक है, जैसे देखिए एग्जांपल, एन एलिफेंट, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एन एप्पल। यहाँ पे हम साउंड जो है, एलिफेंट ए का साउंड है, ऑरेंज ओ का साउंड है, अम्ब्रेला अम का साउंड है, एप्पल ई का साउंड है, एन एप्पल। तो यहाँ पे हम जहाँ भी वॉवेल साउंड होगा वहाँ पे हम ऐसे वर्ड्स जहाँ पे वॉवेल का साउंड है वहाँ पे हम एन लगाएंगे। एंड दूसरा सिचुएशन आता है कि जब ऐसे लेटर्स, ऐसे वर्ड्स मिलते हैं जिसका जो फर्स्ट लेटर होता है एच होगा, एच होगा, बट व्हेन वाइल रीडिंग, व्हेन वी रीड, वो जो साउंड एच जो है डिलीट हो जाता है और वो वॉवेल साउंड हमें बताता है। स्पेलिंग होगा एच से, लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो वॉवेल साउंड आता है। एग्जांपल देखते हैं। एन आवर, आवर का स्पेलिंग HOUR। एच मैंने अंडरलाइन किया, मॉनिटर पे देखें, यहाँ पे स्क्रीन पे देखें। एच जो है ये हमें, या तो आप कह सकते हैं कि ये साइलेंट है, या कह सकते हैं कि ये साउंड जो दे रहा है वॉवेल साउंड दे रहा है। दूसरा एन ओटल, स्पेलिंग HOTEL, होटल, बट हम उसको होटल बोलते हैं। फिर एन ऑनेस्ट, एच। तो ऐसे वर्ड्स जो लेटर एच से शुरू हो रहा है बट उसके जो साउंड निकलता है, वॉवेल साउंड निकलता है, वहाँ पे हम एन लगाएंगे। फिर ऐसे एब्रीविएटेड वर्ड्स, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं एब्रीविएटेड, हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, कॉन्सोनेंट वर्ड्स होते हैं लेकिन वो वॉवेल साउंड देते हैं, वहाँ पे हम एन लगाएंगे। कॉन्सोनेंट एब्रीविएटेड वर्ड्स, कॉन्सोनेंट ऐसे एब्रीविएटेड शॉर्ट फॉर्म में जो वर्ड्स लिखते हैं जो कॉन्सोनेंट से होते हैं, उन उसके पहले हम एन लगाते हैं। एग्जांपल देखते हैं। एन MLA, एन MLA, एम जो है एम कॉन्सोनेंट है बट साउंड जो आ रहा है आपका वॉवेल के आ रहा है। एन MP, वर्ड कॉन्सोनेंट, साउंड वॉवेल। एन STO, यहाँ पे आपका वर्ड एस जो है, पहला लेटर एस जो है आपका कॉन्सोनेंट है लेकिन आपका जो साउंड आ रहा है वॉवेल में आ रहा है। एन SP, फिर अगेन वही एन SI। तो अब तक ये क्लियर हो गया कि जो दो तरह के आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट में द है और डेफिनेट में द है, जो क्या सिचुएशन है उसका जो नेचुरल यूनिक थिंग्स वहाँ पे आएगा। उसके अलावा फिर ह्यूमन एंड ह्यूमन नीड्स पे आएगा। फिर तीसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच के मैंने ओकेजन आपको बता दिए हैं। उसके अलावा इंडेफिनिट आर्टिकल्स है, इंडेफिनिट आर्टिकल्स में अ और एन होता है। इन दोनों आर्टिकल्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो कुंजी है, जो की पॉइंट है, वो है कि आपका साउंड, जब फर्स्ट लेटर को, उस पर्टिकुलर वर्ड के लेटर फर्स्ट लेटर को जो आप बोलेंगे, जो साउंड, अगर वॉवेल साउंड आती है तो वहाँ एन लगता है, अगर कॉन्सोनेंट साउंड आता है तो वहाँ पे अ लगता है। आइए कहाँ देखते हैं हम लोग कि कहाँ कहाँ जो है ऐसे कौन कौन से ओकेजन्स है जहाँ पे आर्टिकल्स का यूज़ हम नहीं करते हैं। उसको मैंने जो है कैटेगरी में बांटा है। जो मेन जिसकी कैटेगरी है वहाँ पे है, पहला देखिए नाउन।
नाउन जो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, नाउन जो है, नाउन में आता है पहला मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते। आयरन, सिल्वर, कोई भी मटेरियल, कोई भी पदार्थ है, कोई धातु है, वहाँ पे हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन में भी हम आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। प्रॉपर नाउन क्या है? नेम, प्लेस, पर्सन, थिंग, सिटी, कंट्रीज एटसेट्रा, वहाँ पे हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। देन आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भी हम आर्टिकल्स यूज नहीं करेंगे। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, वर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यहाँ पे हम कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। देन आता है कॉमन नाउन यूज इन अ वाइड सेंस। ऐसे कॉमन नाउन जो जिसका हम लार्ज लेवल पे, बृहद स्तर पे हम यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता है। एग्जांपल से समझते हैं, मैन इज़ मॉर्टल, ये इसका एक कॉमन नाउन है, लेकिन इसका जो यूज़ है, इसका जो मैसेज है, इसका जो अर्थ है, बहुत ही व्यापक है, तो हम वहाँ पे कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। वाटर इज़ लाइफ। क्लियर? दूसरा जो है, दूसरा पॉइंट सीखते हैं, मील्स पे जितने हम खाना खाते हैं वहाँ पे कोई आर्टिकल्स यूज़ नहीं होगा। चाहे लंच हो, चाहे ब्रेकफास्ट हो, चाहे डिनर हो, चाहे हाई टी हो, चाहे ब्रंच हो, कहीं भी हम कोई आर्टिकल्स यूज़ नहीं करते। फिर तीसरा पॉइंट्स आता है स्पोर्ट्स एंड गेम्स। जितने भी स्पोर्ट्स एंड गेम्स हैं उसके पहले हम कोई आर्टिकल्स नहीं लगाते हैं। क्रिकेट, एग्जांपल देखते हैं, क्रिकेट, चेस एक्सेट्रा। और नेक्स्ट पॉइंट्स है डेज, वेदर, सीज़न, मंथ्स एंड फेस्टिवल। इन सब पे हम कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। डेज़ का मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे, यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं होगा। वेदर का मतलब विंटर, समर, यहाँ पे कोई नहीं होगा। सीज़न का होगा स्प्रिंग सीज़न, प्लेजेंट सीज़न, इस सब में कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। मंथ जनवरी, फरवरी, इस सब में कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। फेस्टिवल्स, दिवाली, दशहरा, होली, ईद, क्रिसमस, इस सब में कोई आर्टिकल यूज़ नहीं हुआ। लैंग्वेज एंड सब्जेक्ट्स में हम कोई आर्टिकल्स यूज़ नहीं करते हैं। चाहे लैंग्वेज ले लीजिए, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, इसके पहले कोई आर्टिकल्स यूज़ नहीं होगा। डिजीज़ में हम कोई आर्टिकल्स यूज़ नहीं करते हैं एक्सेप्ट मीजल्स, मम्स, प्लेग एंड गाउट। इसमें हम द आर्टिकल यूज़ लगाते हैं। डिजीज़, जितनी भी बीमारियां हैं उसमें हम कोई आर्टिकल्स नहीं लगाते हैं एक्सेप्ट मीजल्स, मम्स, प्लेग, गाउट। इसको याद करने के लिए MPG कर सकते हैं आप, याद करने शॉर्ट फॉर्म MPG। देन आता है वर्ड्स हेल, हेवन, गॉड। ऐसे ये वर्ड्स हैं, हेल, हेवन, गॉड, यहाँ पे हम कोई आर्टिकल नहीं यूज़ करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि अब तक आपने इस वीडियो को देखा है, और वीडियो को देखने के बाद आपको आर्टिकल से संबंध जितने भी कन्फ्यूज़न या डिफ़िकल्टी रहा होगा, क्लियर हो गया होगा, और आप एग्ज़ाम में गलती नहीं करेंगे, और लिखने पे भी गलती नहीं करेंगे, बोलने में भी गलती नहीं करेंगे। आइए, आपके लिए मैंने कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाए हैं, आप इसको पॉज करके देखिए, और मैं इसका आंसर अभी बताता हूँ। ओके फ्रेंड्स, अब तक आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा, और पहला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। संदर्भ हैज़ ब्लैंक यूनिक कॉइन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, संदर्भ हैज़ अ यूनिक कॉइन। दूसरा क्वेश्चन, शी इज़ ब्लैंक LLB स्टूडेंट। क्या आर्टिकल आएगा यहाँ पे? एन। शी इज़ एन LLB स्टूडेंट। तीसरा क्वेश्चन, हंगर इज ब्लैंक बेस्ट सॉस। क्या आंसर आएगा इसका? हंगर इज द बेस्ट सॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज टू बेल कैट, हु इज टू बेल डैश कैट। आंसर आएगा यहाँ पे द, हु इज टू बेल द कैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, Mercury is blank liquid metal. Mercury is a liquid metal. Next question देखते हैं, this is blank
₹1 नोट। क्या आंसर आएगा? दिस इज अ ₹1 नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैन यू स्पीक ब्लैंक इंग्लिश? कैन यू स्पीक द इंग्लिश? फ्रेंड्स, आपने पूरा वीडियो देखा है और मैं पूरे कॉन्फिडेंट हूँ कि इस पूरे वीडियो देखने के बाद आप आर्टिकल से रिलेटेड, चाहे वो कंपटीशन में हो, चाहे एग्ज़ाम में हो, या आपकी बातचीत करने की जो कन्वर्सेशन होता है उसमें, या लिखने में, कहीं नहीं गलती करेंगे। थैंक यू। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।